YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय हमारा है वो विषय आजकल अनेक तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते हमारे पास बहुत सारे पेशेंट प्रश्न पूछते हैं, क्या ये कोरोना काल के बाद जो वैक्सीनेशन किया गया उससे क्या हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है और इससे हार्ट अटैक हो रहा है। इस तरह का असंवैधानिक आत्मक जो प्रश्न है आज लोगों के मन में उत्पन्न कर रहा है, ये एक तरीके का भय है। और मुझे लगता है शब्द के द्वारा या मोटिवेट करके लोगों को मोटिवेट करके उनको प्रेरणा देना चाहिए अच्छे कार्य में। लेकिन इस तरह का अफवाह की तरह फैलाकर लोगों को भयभीत करना ये कहाँ तक उचित है मैं नहीं जानता। लेकिन आज मैं जो लोग भय पा रहे हैं एवं जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैं उससे परिप्रेक्ष्य में एक सिंपल सी जो हम लेमन लैंग्वेज में कहे या हम एक ग्रामीण व्यक्ति जो हम पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हम भी इस चीज़ को समझ पाए, मैं उसी हिसाब से आज इस बात को रखने का प्रयास करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी कोई भी बीमारी से जब गुजरता है तो बॉडी की एफिकेसी कम होता है। इसका उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति साल में एक बार बीमार पड़ता हो और जो हर हफ्ते बीमार पड़ता हो, आप ही बताइए किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से जो साल में एक बार बीमार पड़ता है इम्यूनिटी इसी व्यक्ति की ज़्यादा होगी। जो सप्ताह में एक बार बीमार पड़ते हैं उसकी इम्यूनिटी निश्चित रूप से कम हो हमारा, क्योंकि ये जो एफिकेसी अर्थात जिस प्रकार के एक नया जूसर मशीन जब हम घर पे लाते हैं तो उसमें मौसमी या जो भी फल हम उसमें डालते हैं तो उसमें से 80% रस को बाहर निकालने में वो मशीन सक्षम है। लेकिन जब देखा गया एक साल बाद उनके दांत एवं कंप्रेसर की कैपेसिटी धीरे धीरे पहले से कुछ कम हुआ, जिसके कारण उनकी जूस निकालने का जो कैपेसिटी है वो 80 से घटकर 65 या 70% रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रस उसके अंदर है लेकिन इस डिवाइस की पार्ट्स जो है उस पार्ट्स की एफिकेसी कम होने से वहाँ पे रस कम आया। तो इस तरह से जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन मशीन जो चल रही है, ये ह्यूमन मशीन के अंदर जब ह्यूमन मशीन के ऊपर जब कोई वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, जब इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन के वजह से हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, इस माने में कि हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स उसकी एफिकेसी धीरे धीरे कम हो जाती है। जब हमारी एफिकेसी कम होती है तब जा करके जो रस हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और जिससे अंततगतवा रक्त का निर्माण होता है, वो रक्त में कुछ इम्प्योरिटी रहती है या उस रक्त का जो फिल्ट्रेशन गुर्दा के द्वारा, किडनी के द्वारा की जाती है या लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड की जाती है, उसकी एफिकेसी कम होने के वजह से वो अपना कार्य को 100% नहीं कर पाते हैं और जिस कारण से हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और भी बहुत सारे कंपोनेंट जो ब्लड के हो या और भी चीज़ का जो कंपोनेंट है, वो हर कंपोनेंट में जो डिफेक्ट आती है वो डिफेक्ट ये एफिकेसी कम होने के वजह से आती है। चाहे ये कोरोना हो, चाहे ये डेंगू हो, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी सीवियर डिजीज हो, वो डिजीज जब बॉडी में एक बार अटैक करती हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स है
उसकी एफिकेसी निश्चित रूप से कम होती है। तो ये सारे वाइटल ऑर्गन्स को दुरुस्त करने के लिए क्या हमारे पास कोई ताकत नहीं है? हम इसको रिजुविनेट नहीं कर सकते हैं? मैं यही बात बताने के लिए आज आप लोगों के सामने आया हूं। हमारी वाइटल ऑर्गन्स जैसा भी हो, जिस भी परिस्थिति में हम गुजरे हैं, जो दिन बीत गया वो बीत गया, उनको चिंता करके हम और भयभीत हो, ये बात एक बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमारी जीवन में जो भी चीज घटित हुई है वो पास्ट हो गया, लेकिन वर्तमान में हम कैसे जिए, कैसे हम अपने आप को सशक्त बनाएं, कैसे हम इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करें, इस बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। जो बीत गया उस बारे में सोचने से हमारी मृत्यु के अलावा जीवन नहीं मिलेगा। तो हम मृत्यु के लिए हम क्यों सोचे, हम जीवन के लिए क्यों ना सोचे। मुझे लगता है, मुझे भी 2-2 बार कोरोना हुआ, लेकिन मैं उस कोरोना से घर पर नेचुरोपैथी के माध्यम से एवं योगा के माध्यम से, आहार विहार की शुद्धिकरण के माध्यम से एवं नीति नियम को परिपालन करके हमने अपने आप को बचाया। और इस मैसेज, इस नियमावली को मैंने लोगों के पास तक पहुंचा करके हजारों लोगों का जीवन बचा है। तो ये मैं कहता हूं कि आज भी हम जिस परिस्थिति में है, इसी परिस्थिति में हम रिजुविनेट करके हमारी वाइटल ऑर्गन्स को क्यों ना हम स्ट्रॉन्ग पूर्व की भांति पुनः करें। उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। वो परिश्रम क्या है? सुबह जल्दी हमें उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें वॉकिंग नित्य दिन करना है, और उसके बाद हमें प्राणायाम करना है। और प्राणायाम में कम से कम नॉर्मली जो एक्सरसाइज है, योगिक जो भी करते हैं, सूर्य प्रणाम करते हैं, ये सारी चीज़ हम इसको सूर्य प्रणाम हम करें। और उसके बाद योगिक सूर्य प्रणाम के बाद कुछ आसन भी हम करें, और योग के अंतर्गत अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, भ्रमारी करें। ये कम से कम संपूर्ण मिलाकर के 1 घंटा हम कम से कम अपने जीवन में इस कार्य के लिए निकालें। और जो लोग जल नीति करना जिसको आता है, निश्चित रूप से वो जल नीति करे। और उसके बाद मैं ये कहूँगा, जिन लोग डेंटल ओरल हाइजीन के लिए जो भी मेडिकेटेड पेस्ट हैं, उससे हम ब्रूश करते हैं, और ब्रूशिंग के बाद केवल अंगुली से कुल्ला करने के बाद अंगुली से उस पेस्ट को लेकर के दांतों में मसाज की तरह लगा करके उसको कुछ देर के लिए छोड़ दे, उसके बाद हम कुल्ला करें। इससे हमारा ओरल हाइजीन भी मेंटेन होगा। इसके साथ साथ हमारे आहार विहार में तब्दीली करें। खाने के लिए गर्मी का दिन है, चाहे गर्मी का हो ना हो, हमें कोशिश करना चाहिए लौकी, तोरई, पपीता, कच्चा केला, मूंग दाल, टेंडा, परमल, दलिया और भदरी, ये सारी चीज जो सुपच्य हैं, जल्दी जो पच जाए, ऐसे भोजन का प्रयोग करें। और एक बात मैं कहूँगा, अननेचुरल कंडीशन पे अपने को ज्यादा समय बिताने का प्रयास ना करें। अननेचुरल कंडीशन क्या है? जैसे अभी गर्मी का समय है, हमने अपने एसी लगा करके ज्यादा कोल्ड करके वहां हम रहे, तो अननेचुरल कंडीशंस में जितना ज्यादा हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो हमारी जीवन को इसी बिजाट कंडीशन में जो एक संघर्ष करने का ये चुनौती मिला था, उस चुनौती को ना दे करके हमने दूसरा रास्ता अपना करके अननेचुरली अपने जीवन को बिताया, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर गिरा। इम्यूनिटी पावर कभी बढ़ती नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके क्या हम नेचुरल वे में जिएंगे, फ्रिज का सामान जितना कम से कम हो सके हम उसका प्रयोग करें। और जितने भी चीज हम बाहर गर्मी से आते हैं, हम आकर के पहले हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आए, उसके बाद पानी पिए, फल खाएं, जो भी लेना चाहे वो चीज हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ दैनंदिन कार्य, जैसे हमारा स्लीपिंग डाइट प्रॉपर हो, हमारी ओरल जो आहार है उसमें पौष्टिकता से पूर्ण हो, फाइबर युक्त हो। जब फाइबर युक्त आहार हम करते हैं, तब हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें बैलेंस होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कंट्रोल रहती है। कोलेस्ट्रॉल भी एसडीएल और एलडीएल, जो हमारे हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदायी नहीं है, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं।
तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें फाइबर्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ मूलभूत 2-3 बातें मैंने जो बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद जो है वॉकिंग करना, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी ये है 1 घंटा कम से कम योगा करना, और इस तरह से करके हम अपने आप को रिजुविनेट करके, कितना भी बड़ा प्रचंड ये हवा चले और कितने भी हमारी वाइटल ऑर्गन्स कमजोर हो जाए, हम उसको रिजुविनेट करके हम पुनः एक बार स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल, मैं यही आशा करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और अपने जीवन में सदा एक आशा के साथ, एक भरोसा के साथ अपने सदाचारी जीवन और प्राकृतिक रूप से जीने का प्रयास करें, खुद भी जिए और लोगों की जीने के लिए सहयोग करें। सभी को मैं पुनः नमस्कार के साथ वीडियो को यही विराम